वो तो अपना बात भांजे से कर रहा है कि मेरे को यूरिन आया। यार मेरे को यूरिन पास करना है। वॉशरूम करने के लिए इंसान खड़ा हुआ है और तुम लोग चारों जने घर के, 4 ही जने घर में, चारों बनने पे खड़े होकर देख रहे हो कि कब वो वॉशरूम करने आए और कब वो मुझ पे हमला करे। पापा था, 2 बेटे थे और उनकी वाइफ भी साथ थी, मदर, उसने भी गमला फेंका। जिन्होंने किया उनको उन्होंने पैसे लेके भगा दिया। मेरे आदमी मरे हुए को हम लेके चौराहे पे बैठे रहे, आधी रात तक बैठे रहे। रात को 1 बजे उनका संस्कार किया कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही थी। और जो मेरा ब्रदर वहाँ वॉशरूम में गिरा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको मारा पुलिस वालों ने भी। भाभी बोल रही है इनको ऑक्सीजन लगा दो, बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। भाभी अपने ही बिना पे वहाँ से निकाल के इनको प्राइवेट लेके आई, तब तक मेरा भाई खत्म हो चुका था। चारों माँ बेटा ये पूरी प्लानिंग से पत्थर, ईंटें, गमले पहले से लेके रखे हुए थे इन्होंने। जो आईओ था उसने जो बयान लिए हैं वो बयान कुछ लिखवा रहे हैं, हम वो लिख कुछ छोड़ रहा है। ना ट्रीटमेंट मिलने की वजह से और पुलिस वालों की गलती की वजह से मेरा आदमी मेरे का साथ नहीं है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मुखर्जी नगर के परमानंद कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि कल सुबह लगभग 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक का नाम प्रवीण और दूसरे का नाम राहुल मल्होत्रा बताया जा रहा है। इनके बीच में झगड़ा होता है और ऐसे में प्रवीण को राहुल जो है वो कई बार वार करता है उनके ऊपर और पैर में जो शराब की बोतल होती है उससे वार कर देता है। बताया जा रहा है कि पैर की नस कट जाती है और कई घंटों तक घटना स्थल पर पैर से खून जो है वो निकलते रहता है। इसके बाद उनको जब परिवार वालों को जानकारी मिलती है तो अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर लड़ाई की वजह क्या थी और ऐसा क्या हुआ जो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और जो समय बताया जा रहा है सुबह 6 बजे का बताया जा रहा है। इस वक्त हम लोग प्रवीण के परिवार के साथ मौजूद है। आखिर ये लड़ाई क्यों हुई और उन पर राहुल ने हमला क्यों किया, उनसे ही जानेंगे। इस वक्त उनकी पत्नी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। आपके हस्बैंड की उम्र क्या थी? 43 साल। क्या हुआ था? सुबह 6 बजे कहाँ जा रहे थे वो घर ही आ रहे थे मैडम। 4:30 बजे मेरी बात हुई है उनसे। मुझे कह रहे थे खाना डाल के रख दो, बस मैं घर पहुंचने वाला हूँ। घर के कॉर्नर तक पहुंच गए थे, विकासपुरी गए हुए थे दीदी के घर पे, तो उन्होंने यूरियन पास करना था। वही कॉर्नर पे उन्होंने गाड़ी रोकी, यूरियन पास किया। ये चारों लोग ऊपर खड़े थे और देख रहे थे। इनको मौका चाहिए था, इन्होंने वहाँ से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जैसे मेरे हस्बैंड ने उनका रिप्लाई किया, इन्होंने ऊपर से मार धाड़ शुरू कर दी। इतनी मार धाड़ शुरू कर दी, गमले उठा के मारे, ईंटें मारी, इन्होंने कांच की बोतलें मारी। नीचे आए दोनों भाइयों ने मिलके मारा हाथों से भी। ब्लड, सारा ब्लड गिरा हुआ वहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरी सड़क भरी हुई है ब्लड से वहाँ पर। और ऐसे मरने की हालत में छोड़कर उन्होंने खुद 100 नंबर पर फोन किया कि अपना केस मजबूत करने के लिए कि हमारे साथ लड़ने आया था। ऐसा कुछ भी नहीं था मैडम। 4 कदम पे मेरा घर है। वो घर आ रहे थे, अपने खाना खाने के लिए आ रहे थे, सोने के लिए आ रहे थे, पर उन्होंने वहाँ जाकर बोला कि मेरे को वहाँ पे इनमें मारने आ रहे थे। जैसे वहाँ पता चला कि जिनको आपने मारा उनकी डेथ हो गई है, ये लोग वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अभी तक नहीं मिले। इन्होंने पैसा वैसा चढ़ा दिया, ना हमारी पुलिस वालों ने सुनी, ना हमारी डॉक्टरों ने सुनी। डॉक्टर इतने लापरवाह थे। जहाँ ये लोग ले गए 4 घंटे के बाद इतनी ब्लीडिंग थी, बाथरूम में गिरे पड़े थे, कोई देखने वाला नहीं था। उन्होंने ऊपर से टांके लगा दी, अंदर की नस कटी हुई थी, किसी ने नहीं देखा। वहाँ से मैं ले गई हॉस्पिटल, तो आईओ ने मुझे धमकाया। मुझे कहता है इसको बंद करेंगे, इसको पहले हॉस्पिटल नहीं ले जा, इसको पहले थाने लेकर चल। मैंने कहा मैं पहले इलाज करवाऊंगी अपने पति का। मैं ले गई तो वहाँ रिसेप्शन पे बोलने लग गया, जैसे ठीक होएगा हमें बताओ, हम इसको बंद करेंगे, ये रोज वहाँ पे पी के कलेश करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। मेरे पति ने 15 सालों में कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया आज तक। अच्छा, बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे जब वो जा रहे थे या फिर जैसे आपने कहा घर आ रहे थे, तो ड्रिंक की हुई थी उन्होंने? मैडम बहुत लाइट सी की हुई थी, वो भी इंजॉय करते हुए। वो डेली नहीं पीते थे, कभी कभार जैसे निकले काम से तो घर घूमते हुए निकले, दीदी के घर तक गए हैं, वहाँ गए, चलो रास्ते में लगा के आगे। इन्होंने गलत वीडियो बनाने के लिए गाड़ी के सारे शीशे तोड़े, उसके अंदर प्लांट करी, 2 ग्लास लिखे, बोतल उसमें सारा रखा कि हाँ ये लोग पी रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जब मेरी बात हुई थी दीदी के घर से निकले थे, कह रहे थे हमारे पास और दारू है ही नहीं, हम पी बैठे हैं। तो फिर बाद में यहाँ पर आकर कहाँ से आ गई उनके पास? अच्छा, ये बताइए, जो राहुल मल्होत्रा बताया जा रहा है जिन्होंने हमला किया है, ये भी उनके साथ गए थे? नहीं मैडम, ये अपने घर पर ही थे। ये अपने घर से देख रहे थे कि वो कब निकले और हम हमला कर। जो इनका भांजा था साथ में, वो साथ में गया था, उसने भी सारी बात बताई है और पुलिस वाले ने उसको भी टॉर्चर करके कहा कि अपना बयान चेंज कर।
उसको मारा है, आईओ ने मारा है कि अपना बयान चेंज कर, और वहाँ पे लिखी हादसा हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, वो करना नहीं चाह रहे थे। ऐसा नहीं है, और वो उसको छोड़ दिया जिन्होंने किया है, और जो हमारा बंदा था उसको वहाँ बंद करके रखा, उसकी हम जमानत करवा के शाम को छुड़वा कर लाए हैं। उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी किस बात की जमानत की? वो साथ में गवाह था। अब हमें कह रहे कार्रवाई कर रहे। जब वो आए हुए थे तब आपने छोड़ा ही क्यों उनको? आपको नहीं पता था कि वहाँ पे केस हुआ है? मैं कह रही हूँ 751 का था, झगड़े का था, बिठा कर तो रखते उनको। हमारे बंदे को भी तो बिठा कर रखा आपने, उनको कैसे जाने दिया? मर्डर का पता चला, फटाफट से उन्होंने जो कार्रवाई करी फटाफट पैसे लिए और उनको भगा दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमने तब उनको रोड पे लेकर बैठे रहे 1 बजे तक रात के कि हमारी सुनो, हमारी एफआईआर दर्ज करो कि हमारे पति को क्यों मार दिया। मेरे घर में एक ही था मैडम, कमाने वाला भी मेरा आदमी, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ बाप बूढ़े हैं उनके। हम कैसे करेंगे आप बताओ? उनको सजा भी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे बताओ? हमें इंसाफ कराओ मैडम, प्लीज इंसाफ कराओ। आपके बच्चों की क्या उम्र है? मेरा छोटा वाला बेटा अभी 6 साल का है और बड़े वाला 13 साल का है। 2 बेटे हैं। अच्छा, कुछ पता है कि अभी तक कोई पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है? नहीं मैम, कोई भी नहीं पकड़ा गया। आपके ही घर गए थे मैम? मैम घर आ रहे थे तो सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हुई, मधुबन चौक से वापसी रिटर्न हो गया भाई, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। हमने कहा हम सब सो रहे हैं, भांजे से मिलने आ रहे हैं। अच्छा, आपके घर आए थे भांजे से मिलने। उसके बाद आपको कब पता चला ये सब हुआ? मेरे को सुबह भाभी ने 8 बजे फ़ोन किया, दीदी उसको बहुत चोटें लगी, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे वो ख़त्म हो चुका था। और मैडम इसका फ़ोन मिस है, हमें नहीं पता, क्या पता राहुल ने फ़ोन करके ही बुलाया हो इसे, हमें कुछ भी नहीं पता। अब हमारे को फ़ोन की डिटेल मिलेगी तो हमें पता नहीं, हमें नहीं पता, क्या पता उन्होंने फ़ोन बुलाकर उसको रोका हो वहाँ पे। नहीं तो 4 बजे कौन पूरे पेरेंट्स तैयार रहते हैं कि कोई आए हम उस पर पथराव करें, बोतलें मारें। माँ कोई ऐसे काम करती है? बहुत अन्याय हुआ है हमारे साथ। डीसीपी मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है, सिस्टर बनकर गई हैं। अब हमारे पे उनको पूरा फेथ है कि वो हमें इंसाफ दिलवाएंगी। तो उन्होंने बोला है कि आपकी हेल्प करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने पूरा आश्वासन सबके बीच में दिया। लेकिन ये बताइए ना, आश्वासन देने से क्या होता है? 2 दिन हो गए, पकड़े गए क्या अभी तक? नहीं अभी नहीं, अभी मैडम कल रात को डीसीपी मैडम से बात हुई है, अभी उन्होंने 4 बजे हमारे को अपने ऑफिस में भी बुलवाया। अगर बड़ा बंदा घर में था, उनके फादर थे या उनकी वाइफ थी, तो मैम उनको चाहिए था छुड़वाना। यहाँ 4 कदम पे हमारा घर था, हमारे घर पे कॉल कर सकते थे भाभी को, पापा को कि हाँ जी झगड़ा हो रहा है, परवीन को संभाल लो। दूसरी बात पुलिस की, अगर पुलिस को उन्होंने कॉल किया है, पुलिस ने फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आपका बंदा इतना ज़्यादा चोट लगी हुई है, आप इसको संभालो। इसके पापा ने, जिसने मेरे भाई को मारा है, उन्होंने मेरे भाई की गाड़ी की वीडियो बनाई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें 302 का चाहिए मैम। पुलिस मिली हुई है, पुलिस ने पैसा खाया है, पैसा चढ़ा है तो हम रोड पे थे, पैसा ना चढ़ा होता तो आज वो लोग अंदर होते, क्योंकि वो हमारी कार्रवाई भी तभी हुई है जब मीडिया ने हमारा साथ दिया है, नहीं तो उससे पहले हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कार्रवाई नहीं थी। डीसीपी मैडम फोन तक नहीं मिला मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग होती है। वो फोन भी गायब है। अब पुलिस वालों के पास है, या लड़ाई में मिलता तो जरूर, क्योंकि अगर पर्स मिला, चाबी मिली है गाड़ी की, तो फोन कहाँ गया? फोन कहीं चला तो नहीं गया, उन्होंने ले लिया। फोन आपने पता नहीं किया थाने में है कि? मैंने पता किया, वो कहते हमें पता नहीं, मिलेगा तो हम दे देंगे, आप कंप्लेंट लिखवा दो। कुछ नहीं लिख रहे, कुछ नहीं कर रहे। गाड़ी हमारी गाड़ी है जो सारी टूटी पड़ी है, उसको भी थाने में खड़ा किया हुआ है। वो फोरेंसिक वाले आएंगे तो देखेंगे। फोरेंसिक वालों ने क्या देखना? तुम केस तो बना ही नहीं रहे हो, क्या देखेंगे वो आगे? हमारी गाड़ी तो दो, हम ठीक कराए उसको। एफआईआर हो गई है सर? एफआईआर कर दी इन्होंने कल 304 के तहत पे। उस एफआईआर पे हमें विश्वास नहीं है कि पुलिस ने मार के हमारे लड़के से बयान गलत ले लिए। लड़का हमारा कुछ और बयान दे रहा था, ये लिख कुछ और रहे थे, उसको पढ़वाया भी नहीं, उससे साइन और करवा लिए। क्या लिखा क्या नहीं, एफआईआर में सब गलत लिख दिया हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लड़के को जब छोड़ा, जब यहाँ पे चक्का जाम किया गया, जब डीसीपी मैडम आई, उन्होंने आश्वासन दिया, उनके बिहाफ के ऊपर हमने चक्का खाली कर दिया। वीडियो फोटोज है सारी जो मैंने अपने हस्बैंड की लास्ट मूवमेंट पर ली है, उसमें मुझे नहीं पता था पट्टी के अंदर क्या किया हुआ, पट्टी से ब्लड निकलता जा रहा था। जब मैंने पट्टी चेंज करने के लिए प्राइवेट वालों को बोला, उन्होंने पट्टी काटी, तब दिखा मुझे पूरा पैर कटा हुआ था, और उन्होंने ऊपर से ऐसे स्टिचेस लगा दिए, अंदर नस कटी हुई, ब्लड निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था। उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। डीसीपी मैडम ने कहा आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मैं दिलाऊंगा। 12 घंटे में रेस्ट करके दिखाएगी मैडम ने, ये भी बोला है। 12 घंटे में रेस्ट करेगी पूरे इनको, सबको जो भागे हुए हैं। लगातार देश की राजधानी से इस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं जो अपने आप में ही बेहद हैरान करने वाले हैं। कहीं हत्या के मामले, तो कहीं लूटपाट के, तो कहीं चोरी और डकैती के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम दिल्ली पुलिस पर खड़ा होता नजर आ रहा है कि दिल्ली में जो लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए।
क्यों दिल्ली पुलिस इन अपराधियों पर शिकंज नहीं कस पा रही है और क्या वजह है जो लगातार देश में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त जो सामने खड़े हो रहे हैं। परिवार की अगर आप हालत देखेंगे तो उनकी पत्नी है, माता पिता जो हैं वो बिल्कुल बुजुर्ग है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब सवाल ये है कि इन बच्चों का और माता पिता का क्या होगा, क्योंकि इस घर की बात करें तो 3rd फ्लोर पर ये लोग रहते थे और पति पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता रहते थे। और अब उस पत्नी को ही पूरा घर चलाना है, वो कैसे अपने घर को मैनेज करेगी, वो कैसे अपने घर का गुजर बसर करेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। परिवार इस वक्त अस्पताल के साथ प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से इस एरिया की जो डीसीपी हैं जिन्होंने इनको आश्वासन दिया है, उषा रंगनानी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 12 घंटे के अंदर हम दोनों आरोपियों को पकड़ कर दिखाएंगे। तो देखना ये होगा कि जो आश्वासन दिया है डीसीपी की तरफ से वो किस हद तक सही हो पाता है, क्या वो अपने वादे पर खड़ी उतर पाती हैं और उन दोनों आरोपियों को पकड़ पाती हैं। तो जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लगातार जो दिल्ली में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदार साबित होती नजर आ रही है, अब इस पर आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।